अभी कुछ दिनों पहले 15 अप्रैल को सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th के बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस किया, जिसमें सभी बच्चों के अलग अलग मार्क्स आए। किसी के 100% भी आए और किसी के 50% भी आए। सभी के अलग अलग मार्क्स आए, पर यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था। लेकिन असली गेम शुरू हुआ यहाँ से, क्योंकि 2022 में ही सीबीएसई ने मेरिट लिस्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया था, जिसका कारण था कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट की वजह से बच्चों के बीच में अनहेल्दी कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। पर इन कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को कहाँ मिलने वाली थी। इन्होंने अपनी मार्केटिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने अपनी तरफ से ही AIR रैंक 1 अनाउंस कर दिया और कोई इनको डिफेंडर दे रहा और कोई जी वैगन। ऐसी रील्स इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रही हैं और ऐसी रील्स इसलिए बनाई जाती हैं ताकि ये अपना नाम चमका सके और अपना फेम पा सके और काफी ज्यादा अपनी सेल्स को बढ़ा सके। पर इसके पीछे का सच को कभी कोई बोलता ही नहीं है। एक ऐसा सच जो 90% स्टूडेंट्स से छुपाया जा रहा है, एक ऐसा सच जो किसी को पता ही नहीं है। और इस वजह से स्टूडेंट्स के दिमाग पे एक ऐसी चोट लगती है, एक ऐसी गहरी चोट लगती है ये जो इन स्टूडेंट्स को अंदर से खाली कर देती है। उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी स्कूल लाइफ सबको डिस्ट्रॉय कर देती है, उनके माइंड को बिल्कुल खोखला कर देती है। तो इस वीडियो में मैं यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे इंडिया में स्टूडेंट्स के बीच कंपैरिजन और फियर एक बहुत बड़ा एपिडेमिक बन चुका है। और रिजल्ट्स वो तो सच में बहुत ज्यादा शॉकिंग थे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और मेरी फीड में आई एक रील, और उसे देखने के बाद तो मेरी होश ही उड़ गए। और उसके कमेंट सेक्शन की तो बात ही मत पूछो, वो तो अलग ही लेवल था। तो चलो मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ कि वो रील थी क्या एक्चुअल में। रैंक 1 पे क्या दोगे भैया इस बार? बताओ क्या लोगे? डिफेंडर दिला दो। तो दोस्तों जैसा प्रॉमिस किया था ये तो इतना तो बनता था। तो इस तरीके की रील देखने के बाद मेरे मन में भी वही सवाल आया जो तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है। आखिर कोई सच में बच्चे को 1.5 करोड़ की कार गिफ्ट कर सकता है क्या? सच को जानने के लिए मैंने इसके पीछे थोड़ी सी रिसर्च की। तो रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि वो बच्चा इन्हीं के इंस्टीट्यूट का एक बच्चा है जो कि इन्हीं के इंस्टीट्यूट से पढ़ता था और उसने 500 में से 500 स्कोर किया और इस बच्चे ने उनके बैच से इनके कोर्स को बाय करा हुआ था। और इसी खुशी में इन्होंने खुश होकर उस बच्चे को 1.5 करोड़ रुपीज की कार गिफ्ट कर दी। पर ध्यान रखो, इन सारी तरीके की रील्स के पीछे का सच तो कुछ और ही होता है। ऐसा सच जो तुम्हें कभी दिखता ही नहीं है। तो इस तरीके की रील के बारे में जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे इन रील्स का कोई भी क्लियर डेटा नहीं मिला, कोई भी क्लियर प्रूफ नहीं मिला जिसमें ये प्रूफ हो कि ऐसा कुछ हुआ है। हो सकता है कि वीडियो एडिटेड हो या फिर इन्होंने PR की मदद से इन्होंने वायरल करवाई हो। बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो रील क्लिकबेट के पर्पज से बनाई गई हो, यानी कि एक वायरल होने के पर्पज से, ताकि ये लोग अपने इंस्टीट्यूट को वायरल कर सकें। और इसमें पूरा का पूरा PR ट्रेंड एकदम अच्छे से मार्केटिंग की गई थी, क्योंकि इस तरीके की रील्स पे मिलियंस में व्यूज आए थे। इस तरीके की रील्स का काम था वायरल होना, चाहे सच हो या ना हो। और ये चीज काम कर भी गई, मिलियंस में व्यूज, करोड़ों में इंप्रेशंस, ये सब चीजें आ भी गई। और जैसे ही CW वालों ने देखा कि अरे ये रील्स तो वायरल हो रही है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी मार्केटिंग कर लें। और वो भी अपने बच्चों के पास पहुंच गए जी वैगन लेके। भाई मार्केटिंग का अलग ही लेवल चल रहा है। कोई डिफेंडर लेके जा रहा है, कोई जी वैगन लेके पहुंच गया। और ये सब सिर्फ मार्केटिंग के पर्पज से किया जाता है, सिर्फ वायरल होने के पर्पज से, ताकि अपने इंस्टीट्यूट का नाम चमकाया जा सके। आजकल बच्चे इन इंस्टीट्यूट के एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा बन चुके हैं। इन इंस्टीट्यूट वालों के लिए सिर्फ प्रोडक्ट बन चुके हैं ताकि ये लोग अपनी मार्केटिंग कर सकें। पर असली सच कोई पूछता ही नहीं इन बच्चों से। कैमरे के सामने स्माइल करना और सच में स्माइल करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। कोई नहीं पूछता इन बच्चों से कि क्या वो सच में खुश हैं, क्या वो सच में हैप्पी फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इनको एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग से मतलब होता है। और इन सब चीजों का एक ही मकसद होता है, और वो होता है वायरल होना। यानी कि इन इंस्टीट्यूट का सिर्फ एक ही मकसद होता है ताकि वो अपने इंस्टीट्यूट का नाम चमका सकें। और ये इंस्टीट्यूट जानती है कि अगर हम एक बच्चे को कार दे सकते हैं तो काफी ज्यादा चांसेस है कि उनके पेरेंट्स या उनके दोस्त और कोई भी उनको प्रेशराइज करेंगे पीछे से, या फिर उन बच्चों की ऐसी मेंटालिटी बनेगी कि यार अगर इस बच्चे को एक डिफेंडर मिल सकती है 1.5 करोड़ की, तो मैं भी मेहनत करता हूँ और मैं भी मेहनत से 100 में से 500 मार्क्स लाऊंगा और मुझे भी ये लोग डिफेंडर देंगे। ऐसी फॉल्स एक्सपेक्टेशन सेट करके बच्चे इनके इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन तक ले लेते हैं। और ये एक साइकोलॉजी है, पर असली सच सुन के तुम्हारे तो होश ही उड़ जाएंगे। NCRB की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2013 से लेकर 2023 के बीच स्टूडेंट्स की डेथ की रिकॉर्ड 65% से ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। और ये भी तब हुआ है जब स्टूडेंट्स की ऑलमोस्ट पॉपुलेशन कांस्टेंट थी, यानी कि पॉपुलेशन कांस्टेंट थी पर डेथ के रेट बढ़ते आ रहे थे। और इन सब के पीछे सिर्फ एक ही रीजन था, और वो था इस तरीके के प्रेशर, इस तरीके का माहौल और इस तरीके का एनवायरनमेंट। ये सारी चीजें स्टूडेंट्स को फोर्स करती थी मेंटली ऐसी चीजों को करने के लिए। यही रीजन है कि इतने ज्यादा डेथ के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। और NCRB की एक और रिपोर्ट कहती है कि 2023 में 1,70,000 से भी ज्यादा डेथ्स रिकॉर्ड किए गए थे, जिसमें से सिर्फ 13,000 डेथ्स उन स्टूडेंट्स ने किए थे जो उन्होंने सुसाइड
सुसाइड किया था। और ये 13,000 डेट्स कोई छोटी संख्या नहीं है। 13,000 जिंदगियां, 13,000 फ्यूचर सब खत्म हो गए सिर्फ इन प्रेशर और इस तरीके के मार्केटिंग गिमिक के चक्कर में। और इनके मेजर रीजंस थे एकेडमिक प्रेशर, मेंटल हेल्थ इश्यूज, करियर प्रेशर और सारी चीजें जो हम नॉर्मल मानते हैं अपने एवरीडे लाइफ में। उसी सारी रीजंस की वजह से इन बच्चों ने सुसाइड किया था। हम इन चीजों को नॉर्मल मानते हैं कि भाई पढ़ाई की तो टेंशन होगी, कैरियर की तो टेंशन होगी, पर इन सारी चीजों ने इन बच्चों की जान ले ली। और इन नंबर से ज्यादा डरावनी है वो लाइफ जो एक स्टूडेंट जीता है, वो चीजें जो कभी वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर पाता है, और जिन चीजों के बारे में वो कभी किसी के सामने बात तक नहीं करता है, और इन चीजों को लेकर कोई बात तक नहीं करता है इस सोसाइटी के अंदर कि एक स्टूडेंट्स की लाइफ आखिर है कैसी। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सारी बातें सिर्फ स्टैटिस्टिक्स हैं तो जरा रुको, तुम ये देखो। जब मैंने इस वीडियो के रिसर्च के लिए रेडिट खोला तो जो पोस्ट मैंने देखे वो सुन के मेरा दिल एकदम धड़कने लग गया, क्योंकि बच्चे जो कि अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, वो रेडिट, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जाके पोस्ट लिखते हैं और लोग उनको पढ़ते हैं। और मैंने भी कुछ ऐसे ही पोस्ट पढ़े जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। एक बच्चे ने लिखा था कि वी नीड गवर्नमेंट एक्शन नाउ बिकॉज दे आर इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमॉन्ग स्टूडेंट्स इन क्लास 10th। दूसरे बच्चे ने लिखा था कि इट विल नॉट जस्ट इनडायरेक्टली इंक्रीज स्ट्रेस बट ऑल्सो फोर्स स्टूडेंट्स टू बाय देयर कोर्सेज जस्ट टू गेट ए कार। तीसरे ने लिखा था कि आई गॉट 95 लोअर देन यू बट इट्स गुड, आई मीन बट माई फैमिली हैव गिव मी नथिंग। सोचो, बच्चे ऐसी ऐसी चीजें रेडिट, ट्विटर जैसे वेबसाइट्स पे लिखते हैं और तुम जाके उन्हें पढ़ सकते हो। अगर तुम सर्च करोगे तो तुम्हें लाखों ऐसी पोस्ट देखने के लिए मिल जाएंगी। और जो तीसरी पोस्ट की मैंने बात की वो देख के तो मेरा दिल दुख गया, क्योंकि तीसरे बच्चे ने जो लिखा था वो जो 95% मार्क्स लेके आया था वो काफी सारे बच्चों का सपना होता है, और उस बच्चे को उसके घर वालों ने ना ही कोई ट्रीट दी, ना ही कुछ प्लीज किया, कुछ भी नहीं किया, सेलिब्रेट तक नहीं किया। सोचो, तुम खुद सोचो कि 95% कितने सारे बच्चों का सपना होता है। और यही वो टॉक्सिक साइकिल है जिसमें हम सब लोग फंस चुके हैं, क्योंकि यहाँ अचीवमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ वैल्यू होती है उन कंपैरिजन से, एक दूसरे से कंपेयर करने की वैल्यू की जाती है। और ये कोई एक दो बच्चों की बात नहीं, ये एक पूरे जनरेशन की बात है जिसको कोई सुनना ही नहीं चाहता है। और अभी भी तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हुआ है तो ये न्यूज देखो। एक क्लास 9th की लड़की जो घर से भाग गई एक नोट लिख के, जिसने उसने लिखा कि अपनी पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा झेल नहीं पा रही, और क्लास 9th ने उसने अभी बोर्ड्स भी नहीं दिए थे और उसने अपने घर से भागना ज्यादा से समझाना कि पढ़ाई करना। तो तुम खुद सोचो कि क्लास 9th में ये हाल है तो 10th, 11th, 12th और NIT, JEE, नीट में क्या हाल हो रहे होंगे। और ये सिर्फ किसी एक बच्चे की कहानी है, ऐसा रोज हो रहा है किसी के घर में जिसकी कोई बात तक नहीं करता। हर दिन एक बच्चा टूट रहा है, हर दिन एक बच्चा अपनी लाइफ को ले रहा है, अपनी जान खुद से ले रहा है, और इस चीज के बारे में कोई बात तक नहीं करता। सिर्फ ये लोग मार्केटिंग और इन सारी चीजों में फंसे रह जाते हैं। और ये सब देखने के बाद तुम्हें एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि ये चीजें जितनी ज्यादा तुम्हें दिखती है उससे कहीं गुना ज्यादा खराब है। और ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये एक क्राइसिस है, एक सीक्रेट क्राइसिस जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। और अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हो सकता है ये चैनल तुम्हें दोबारा देखने के लिए ना मिले और तुम इसे खो दो, इसलिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। तो अगर तुम एक स्टूडेंट हो या तुम्हारा कोई भाई या बहन स्टूडेंट है तो आप जो मैं बात तुम्हें बताने वाला हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो इन सारी डेटा और फैक्ट्स को देखने के बाद तुम्हें एक बात तो समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीजें जो तुमको सोशल मीडिया पे दिखाई देती है वो सब सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट है, कोई भी रियल चीज नहीं है। और इन सारी से सिर्फ तुम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। रियल चीज ये है कि तुम अपने स्किल्स और उन चीजों पे फोकस करो जो तुम्हें करना अच्छा लगता है जनरली। और इन सारे फैक्ट्स को सुनने के बाद तुम्हें इतना तो समझ आ गया होगा कि जो चीजें तुम्हें सोशल मीडिया पे दिखाई देती हैं वो सब सिर्फ मार्केटिंग स्टंट है, रियलिटी उसके पीछे की कुछ और है जो तुम्हें कोई बताता ही नहीं है। तो इसलिए अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ना कि इन सारी चीजों पे। और किसी डिफेंडर या जी वैगन के लिए 500 में से 500 स्कोर करने के लिए अपनी नींद चैन हराम मत करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि कुछ सालों के बाद इन डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, तुम्हारी डिफेंडर भी कचरा हो जाएगी। इसीलिए अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी स्किल्स पे काम करो, अपनी स्किल्स को लेवल अप करो। और लेवल अप करने के लिए तुम बहुत सारी चीजें सीख सकते हो जो तुम्हें अच्छी लगती हैं। AI हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, काफी सारे कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है। पर अगर तुम सिर्फ इन सारी चीजों के पीछे पड़े रहोगे तो तुम कभी इन सब चीजों से बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि कुछ सालों के बाद AI पूरे मार्केट को खा जाएगा। और खा क्या जाएगा, अभी ही खा चुका है। कितनी सारी कंपनीज आप उन लोगों को प्रेफर कर रही है जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। TCS ने 20,000 या 30,000 लोगों को काम से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास अब AI आ चुका होगा, उनके पास काफी सारा काम सिर्फ AI से करवा लेंगे। तो हो सकता है कि फ्यूचर में तुम्हारी भी डिग्री की कोई वैल्यू ना हो। इसलिए डिग्री पे काम मत करो, अपनी एक्सपीरियंस पे और अपनी स्किल पे काम करो, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ AI का होने वाला है और तुम सिर्फ डिग्रियों में फंसे रह जाओगे। और ये बात तुमसे कोई बताएगा नहीं, और बाद में ना ही ये इंस्टीट्यूट वाले तुम्हारी हेल्प करने आएंगे और ना ही ये कोचिंग सेंटर्स वाले। इसीलिए स्किल्स पे फोकस करो, अपनी हेल्थ पे फोकस करो और अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस करो।
कि तुम्हारे लिए वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है जो तुम अब भी बना सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे को कमेंट्स में बता देना कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, मैं उस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाऊंगा। कमेंट्स में लिख देना और ये वीडियो कैसे लगी ये भी लिख देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।